यह है कि जब आप एफएटीएफ की इंतजामिया से सवाल किया गया कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ में भारत की वजह से, तो उन्होंने कहा कि ये मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एफएटीएफ एक टेक्निकल बॉडी है, सो एंड सो। अब पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो टेक्निकली उन्हीं रीजंस की वजह से एफएटीएफ में रखा जा रहा है जो भारत कह रहा है। मुआवनत के तदारुक की निगरानी करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 4 माह के लिए निगरानी की ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला सामने आ गया है, मीनिंग स्टेटस को, जिसके बाद नाजरीन पाकिस्तान के स्टेटस में तब्दीली का फैसला अब आइंदा सेशन यानी कि अप्रैल 2022 में किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान के इकदामात की तारीफ तो की गई, मगर आलमी सतह पर एफएटीएफ के मेयार पर मुकम्मल तौर पर पूरा ना उतर पाने का भी कहा गया है। गुज़िश्ता रोज गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने एफएटीएफ के हवाले से उम्मीद दिलाई थी। एफएटीएफ के 27 नुक्ते जो उन्होंने बनाए थे, बड़े सख्त नुक्ते बनाए थे। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें इन 27 में से 26 हैं विच आर फुली मेट और एक है पार्शली मेट। तो अब इन फिगर से आप खुद ही कॉन्फिडेंस ले लें कि हमने जो एफएटीएफ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इससे अनकरीब जो छोटा सा आखिरी मरहला रह गया है वो भी अबूर हो जाए। पाकिस्तान के लिए कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं, लेकिन जमात-उद-दावा को या जैश मोहम्मद को, इनको यूनाइटेड नेशन से टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा के तो पाकिस्तान पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि जी आप टेरर फंडिंग होके। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। तो एफएटीएफ से निकलना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जो है उसको भी एफएटीएफ में डाल दिया गया है। और क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं, बड़ी अच्छी बायलैटरल रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फिर मिलिट्री डिफेंस के हवाले से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये एक ऐसी चीज हुई है जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि टर्की को क्यों डाल दिया गया। हमें तो डालने की समझ आई। अगर आपको याद हो कि भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनाब जयशंकर साहब, उन्होंने कहा था एक दफा कि आज पाकिस्तान एफएटीएफ में है, दिस इज बिकॉज ऑफ अस। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप एफएटीएफ की इंतजामिया से सवाल किया गया कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ में भारत की वजह से, तो उन्होंने कहा कि ये मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एफएटीएफ एक टेक्निकल बॉडी है, सो एंड सो। अब पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो टेक्निकली उन्हीं रीजंस की वजह से एफएटीएफ में रखा जा रहा है जो भारत कह रहा है। वो कौन सी रीजंस हैं? वो कह रहे हैं जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की इंप्लीमेंटेशन करनी है। और वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं वो कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए हैं, लेकिन अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसिक्यूशन, उनको डेमोन्स्ट्रेट करें उन लीडरशिप जिनको यूएन ने डेजिग्नेट किया है टेरर ग्रुप्स के तौर पर। दिस इज व्हाट द एफएटीएफ इज सेइंग। और वो हाफिज सईद एंड दीज आर द पीपल, और ये ग्रुप्स हैं जिनके बारे में बात होती है। सो इट इज इन फैक्ट ऑन वन वे और दी अदर, क्योंकि जो टेक्निकल चीजें थी व्हेन इट कम्स टू मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है, उस पे तो पाकिस्तान ने बड़ा कमाल किया और टेरर फाइनेंसिंग के जो है 27 में से 26 पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर लिए। और इसमें जब ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, तो एफएटीएफ ने कहा नहीं, ब्लैक लिस्ट वाला तो जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। और जो जिसे कहते हैं कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक्ट 2020 पाकिस्तान ने पास कराया, फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग और कम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और इस तरह की जो चीजें हैं, सुपरविजन ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस, फिर ट्रांसपेरेंसी ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस फॉर प्रोलिफरेशन फाइनेंस, जो है इसको अभी हम लोगों ने, पाकिस्तान ने की है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बात तो फिर आ गई उसी में कि जो जयशंकर कह रहे हैं दैट कैरीज अ वेट।
और इसमें पाकिस्तान में एक चीज बड़ी क्लैरिफाई हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, लास्ट टाइम जब FATF का रिव्यू था तो पाकिस्तान में बहुत शोर मचा हुआ था। देखिए जी, उधर से अमेरिका के हालात जो थे अफगानिस्तान में बड़े पतले थे, तो पाकिस्तान चाहता था कि हमने अपना 27 में से 26 आइटम्स पूरे कर ली, हमें यहाँ से निकाल दिया जाए। और अभी इस दफा कोई शोर नहीं था, इस दफा कोई शोर नहीं आया, ना मीडिया, बल्कि लोगों को तो 19 तारीख को पता चला। रूटीन में ऑब्वियसली पता तो होता है जो लोग वॉच कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को तो 19 को पता चला कि ये FATF का इजलास फिर होने वाला है और इस तरह की चीजें हैं। सो ये जो अभी इन्होंने कहा है कि जी हमें जो 34 आइटम्स में से 30 आइटम्स जो हैं वो कंप्लीट करनी है, और ये ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रोसिक्यूशन है और ये वो सारी प्रोसिक्यूशन देखें, ये इस पे मेरा ख्याल है कि कल भी हम एक जो अपनी डिस्कशन कर रहे थे उसमें कह रहे थे कि ये जितनी भी दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान ने लड़ी, जिसमें 80,000 से ज्यादा पाकिस्तान ने जाने दी, $150 अरब का नुकसान हुआ, बहुत कुछ हुआ, सारा सोशल फैब्रिक कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन एक चीज जरूर है, ये अमेरिका की जंग थी। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी की जो काउंटर टेररिज्म, होम ग्राउंड टेररिज्म स्ट्रेटेजी बनानी थी, देयर इज इट, वो नहीं बनी। उसकी वजह यह है कि जिसमें फॉर एग्जांपल जो एक लोकल इंडिजिनस पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हमारी क्या प्लान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कश्मीर से जहादी तंजीमें जो थी वो उठ गई, सारी वहां डिस्पर्स हो गई जनरल मुशर्रफ के टाइम से, लेकिन उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिया गया। ये मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूँ। सो इंडिया ने उसका बड़ा फायदा उठाया। इंडिया ने फायदा ये उठाया कि इंडिया ने आपको FATF में आपके खिलाफ वोट दिया, और ममालिक को भी उन्होंने डाल लिया। फिर अमेरिका जो है उनके फिर जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हैं, उन्होंने भी कहा जी ठीक है जो पाकिस्तान को मजीद रखा जाए, और वो ये तो कहा जा रहा है कि आप अमेरिका को जितना मर्जी सपोर्ट करें वो आपको नहीं निकालने वाले। सो लेट्स नॉट गेट इनटू जो वो कह रहे हैं। सो इस दफा पाकिस्तान में एक और एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर आप टर्की का देखें तो टर्की की पोजीशन बड़ी मुझे अजीब लगी। वो किस तरह? अच्छा, अब इससे ये होता है कि एक तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान का जो आप अगर देखें कि हमारे जो क्या नाम है उनका, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस हैं, वो भी उनकी टॉक्स भी सुनने में आया है कि IMF के साथ कंक्लूड नहीं हुई, और वो इसे ही वाशिंगटन छोड़ के चले आए हैं विदाउट कंक्लूडिंग IMF negotiations। ये छोड़ के चले आए हैं। दिस इज व्हाट वी आर हियरिंग इट। सो इट मींस के इमरान खान साहब जो है, एक तरफ डॉलर बहुत ऊपर चला गया, डॉलर की कीमत 174 समवेयर अराउंड दिस है। जो 4 शराइत है ना वो पूरी कर ली हैं, फिर भी पाकिस्तान को FATF के अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। क्या कहेंगे आप जाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछली दफा भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने खास तौर पे कहा था कि ये फैसले सियासी हैं इनके, और ये अदालत सियासत की बुनियाद पे चल रहा है, ये कोई कानूनी या टेक्निकल कोई इनके इश्यूज नहीं है जिनकी बुनियाद 27 पॉइंट उन्होंने दिए थे। 27 में से तकरीबन 26 पे पूरा अमल हो चुका था, और 27वें पे किसी हद तक थोड़ा सा अमल था। अब वो भी मेरा ख्याल है किसी हद तक मुकम्मल हो गया है, 19-20 शायद रह जाए। लेकिन असल चीज ये है कि FATF चूंकि एक ऐसा अदारा है जो कि मगरबी कुव्वतें उसको अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो वो किसी भी मुल्क को जिसको वो आर्म ट्विस्टिंग करना चाहें उसको वो इस तरह का कोई उनके लिए बहाना ढूंढ के पीछे लग जाएं। अब देखिए कि पिछले साल भारत के 40 बैंकों को फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने 40 बैंक आइडेंटिफाई किए भारत के जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। उनमें से बाज ट्रांजैक्शन इतने मशकूक थे कि उनका ख्याल था कि ये वाकई टेरर फंडिंग हुई। फिर पाकिस्तान ने डोजियर दिया जिसमें कि हमने वो बैंकों की रसीदें तक दी जो उन्होंने फंडिंग की हुई थी, टेरर फंडिंग। लेकिन और कलभूषण का भी आप देखिए, उसकी भी टेरर फंडिंग की हुई थी। लेकिन भारत को चूंकि उन्होंने नहीं लाना था, नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान के लिए कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं, लेकिन जमात-उद-दावा को या जैश मोहम्मद को, इनको यूनाइटेड नेशन से टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा के तो पाकिस्तान पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप टेरर फंडिंग होगी। बहरहाल मैं इसको यूं देखता हूं कि पाकिस्तान ने बहुत मेहनत से काम किया, उससे हमारे अपने कवानीन बेहतर हो गए,
हमारे अपनी इकोनॉमी में इसका फर्क पड़ा, इसलिए जी जी लेकिन ये ज़हन में ठीक रखिए है, कि आपको ठीक है। ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा आइंदा भी। ये वो कहेंगे कि जनाब हमने आपकी रिपोर्ट देख ली, लेकिन अब हम ठीक है। जाके वहां पे पाकिस्तान जाके तो वेरिफिकेशन करेंगे अच्छा, हम आइंदा ग्राउंड। भी ग्रे लिस्ट में आप कह रहे हैं रखा जाएगा अभी? हाँ, ठीक। वो वेरिफिकेशन के चक्कर में आपको डाल देंगे, उसमें फिर कोई नुक्ता निकाल देंगे। तो ये ठीक चलता है। रहेगा सिलसिला, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों पे अमल कर सही लिया है। तो ब्लैक लिस्ट में तो डाल नहीं सकते, कोई जवाब नहीं है। लेकिन ग्रे का ठीक है। बहाना ढूंढते रहेंगे और इसी तरह ठीक आपके है। ऊपर प्रेशर रखेंगे, जिस तरह IMF में भी आपको लटका के रखा। ठीक है। पाकिस्तान को मजीद 4 माह के लिए निगरानी की ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला सामने आ गया है, मीनिंग स्टेटस को, जिसके बाद नाजरीन पाकिस्तान के स्टेटस में तब्दीली का फैसला अब आइंदा सेशन यानी कि अप्रैल 2022 में किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान के इकदामात की तारीफ तो की गई, मगर आलमी सतह पर FATF के मेयार पर मुकम्मल तौर पर पूरा ना उतर पाने का भी कहा गया है। गुज़िश्ता रोज गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने FATF के हवाले से उम्मीद दिलाई थी। FATF के 27 नुक्ते जो उन्होंने बनाए थे, बड़े सख्त नुक्ते बनाए थे। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें इन 27 में से 26 हैं विच आर फुली मेट और एक है पार्शली मेट। तो अब इन फिगर से आप खुद ही कॉन्फिडेंस ले लें कि हमने जो FATF पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इससे अनकरीब जो छोटा सा आखिरी मरहला रह गया है वो भी अबूर हो जाए। हमारे टेरर फाइनेंसिंग कंट्रोल्स और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के इकदामात के हवाले से दुनिया अभी भी मुतमईन नहीं। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब मुशीर खजाना शौकत तरीन और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर IMF को अगली किस्त देने के लिए अभी तक मुतमईन नहीं कर सके। IMF से मुआहिदा ना होने और मुल्क में जारी बेयकीनी की वजह से डॉलर रोज बरोज ऊपर जा रहा है। आज भी डॉलर 173 रुपए 96 पैसे में ट्रेड हुआ है। रुपए की कदर में कमी और डॉलर रोज बरोज मजबूत होता जा रहा है। पाकिस्तान का दरामदात का बिल बढ़ रहा है और डॉलर की डिमांड में इजाफे की वजह से बैरून मुल्क से आने वाले तरसीलाते ज़र यानी कि रेमिटेंसेस का हदफ 29 अरब डॉलर से कम होकर 28 अरब डॉलर तक महदूद रहने का भी इम्कान है। जबकि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 11% कमी देखी गई है। साथ ही एक्सचेंज रेट में इजाफे की वजह से गैर मुल्की कर्जों और सूद की अदायगियों में भी इजाफा हो रहा है। और ये बात माजी में इमरान खान साहब खुद कौम को सिखाते थे, समझाते थे। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, $1 100 रुपए का था। आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया। नमस्कार दोस्तों, आज जो आपने वीडियो देखी उसके अंदर पाकिस्तानी एंकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान को फिर से फाटा ने ग्रे लिस्ट में रख दिया है। ग्रे लिस्ट का मतलब ये हुआ कि फिर से उनके ऊपर सैंक्शन लागू हो गई और इस बार उनके दोस्त जो कि तुर्की, उनके ऊपर भी ग्रे लिस्ट का सैंक्शन लगा दिया गया है फाटा के द्वारा। और इस वजह से पाकिस्तान काफ़ी परेशान है, क्योंकि तुर्की वही है जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दे रहा था और पाकिस्तान को ये लगता है कि शायद इंडिया ने ही तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाला है। और यही एक वजह है कि अब काफ़ी परेशान है, क्योंकि कोई भी मुल्क अगर इंडिया के खिलाफ बोलता है तो वो इंडिया उसको ग्रे लिस्ट में डलवा देता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।